हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब कैफ़े चैनल। जैसा कि थंबनेल ने आपने देखा कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निमी मॉक टेस्ट ऐप के बारे में। इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है और हर ऑप्शन में जाके उसको डिटेल से देखेंगे। जैसा कि विद्यार्थियों को खबर हो चुका है कि एग्ज़ाम का डेट और रूटीन दोनों जारी कर दिया गया है एनसीवीटी की तरफ से, तो ये एप्लीकेशन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस एप्लीकेशन से संबंधित एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, जिसमें कैसे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उस वीडियो में है। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, वहाँ जाके आप आसानी से डाउनलोड करके रजिस्टर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम अभी जो देख रहे हैं वो मोबाइल का स्क्रीन देख रहे हैं और वो एप्लीकेशन हम पहले से ही इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं। तो एप्लीकेशन में चलते हैं। ये इसका लोगो है मॉक टेस्ट। ये एप्लीकेशन खुल गया। जैसे ही एप्लीकेशन खुलता है तो हम डैशबोर्ड पे आते हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमको शो करते हैं। पहला न्यू टेस्ट, दूसरा रिपीट टेस्ट, रिव्यू टेस्ट, माय परफॉर्मेंस, टेस्ट एनालिसिस, अटेंड शेड्यूल एग्ज़ाम, अटेंडेंट शेड्यूल एग्ज़ाम। कुछ ऑप्शन मेरे सामने आ जाते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन पे चलते हैं, न्यू टेस्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही न्यू टेस्ट पे क्लिक करते हैं एक नए पेज पे हम आते हैं। यहाँ पे हमसे कुछ जानकारी मांगी जाती है। पहली जो जानकारी मांगी जाती है वो ट्रेड पूछा जाता है कि आप कौन से ट्रेड से हैं। चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर डालेंगे फीटर ट्रेड यहाँ डाल दिए। दूसरा ऑप्शन हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पैटर्न, तो क्लिक करके देखते हैं कौन कौन सा पैटर्न यहाँ दिया गया है। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमें दो ऑप्शन मिलता है, एक पहला है एनुअल वाला और दूसरा है सेमेस्टर वाला। तो विद्यार्थियों के लिए एक समस्या हो जाएगी कि विद्यार्थी किसको सेलेक्ट करें। तो यहाँ हम विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी 2018 एडमिशन लिए हैं, 2018 से पहले एडमिशन लिए हैं, वो आएंगे सेमेस्टर वाले, वो सेमेस्टर में आएंगे। क्लियर है। और 2018 में और 2018 के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है वो आएंगे एनुअल में। सेमेस्टर में कौन आएंगे? 2018 से पहले जिन्होंने एडमिशन ले रखा है वो आएंगे सेमेस्टर में, और 2018 में और 2018 के बाद जिसने एडमिशन लिया है वो आएंगे एनुअल में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कन्फर्म हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं सेमेस्टर। फिर हमसे कुछ पूछा जा रहा है, वो अब पूछा जा रहा है कि कौन सा सेमेस्टर। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा सेमेस्टर। सेमेस्टर तो 4 होता है, तो कौन सा सेमेस्टर। तो हम इसको भी फिल करते हैं। क्लिक करते हैं तो हमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, 1 2 3 4। यहाँ 4 ऑप्शन हमको उपलब्ध कराए गए हैं। तो हम यहाँ पे एक को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन जो विद्यार्थी हैं जिसका एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या जिस सेमेस्टर का प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं वो उस सेमेस्टर को चुनेंगे। यहाँ पे हम एक चुनते हैं। जैसे ही एक चुनते हैं सबमिट हो जाता है। फिर हमसे पूछता है लैंग्वेज के बारे में। तो क्लिक करके हम देखते हैं यहाँ कुछ ज़्यादा ही ऑप्शंस दिए हुए हैं लैंग्वेज के, ढेर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं लैंग्वेज के, लेकिन हम यहाँ पे चुनते हैं हिंदी सबमिट कर लेता है। फिर एक अंतिम जानकारी ये मांगता है कि आप बताइए सेलेक्ट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, कितने नंबर का सेट होना चाहिए। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं। 2 ऑप्शन उपलब्ध कराया जाता है, 25 और 50। तो हम यहाँ पे 25 चुनेंगे। आप अपने अनुसार जैसा हो 25 या 50 दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं। जब हम इतना कर लेते हैं तो फिर सबमिट बटन में सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करते हैं इंस्ट्रक्शन बोल के कुछ आ जाता है, तो विद्यार्थी चाहें तो इसे आसानी से पढ़ लें और लास्ट में जो लिखा हुआ है स्टार्ट, वहाँ पे क्लिक करके अपना एग्ज़ाम शुरू कर सकते हैं। एक नए पेज पे हम रीडायरेक्ट किए जाते हैं जहां हमें कुछ ऑप्शन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसको हम अभी देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमको दिखाया जाता है एग्ज़ाम आईडी का। एक एग्ज़ाम आईडी हमको अलॉट कर दिया जाता है। यहाँ पे है 2186019। फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखता है टोटल क्वेश्चन। चूँकि हमने टोटल क्वेश्चन में सेलेक्ट किया था 25, वही टोटल क्वेश्चन हमको 25 दिखाता है। आगे ऑप्शन हमको मिलता है आंसर 0। अभी तक हमने कोई भी आंसर नहीं दिया है। और उसके बाद फिर अगला दिखाता नॉट आंसर 25, मतलब टोटल 25 क्वेश्चंस है, जिसमें से अभी तक हमने 0 आंसर दिया। हम एक एक करके सभी सवालों को देखेंगे। फिर नीचे की तरफ जब देखते हैं तो यहाँ 1 नंबर का हमको सवाल उपलब्ध दिखाई देता है
और नीचे आप ध्यान दीजिएगा एक टाइमर चल रहा है जहाँ टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है, और इस तरफ में टोटल क्वेश्चन जो है 25 उनको दिखाया गया है बॉक्स बना के। जैसे ही कोई सवाल को अगर हम टिक करते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से सवाल का जवाब हमने दिया है और अभी तक कौन से सवाल का जवाब नहीं दिया है। जिसमें अनटिक रहेगा वो जवाब नहीं दिया है और इसमें टिक हो जाएगा उसका जवाब हम देख लिए हैं। और उसका एक ऑप्शन देता है यहाँ पे सबमिट का और एक ऑप्शन यहाँ पे है नेक्स्ट का। तो इन सबको हम देख लिए हैं। अब एक एक करके हम सवाल देखते हैं। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो हम यहाँ पे 5 सवाल देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आगे कौन सा ऑप्शन हमको मिलता है। 5 सवाल हमने कंप्लीट कर दिए। यहाँ सवाल गलत है या सही है इस पर अभी डिस्कशन नहीं होगा, बस हम आपको ऐप का रिव्यू देना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं, अगला ऑप्शन दिखाना चाहते हैं, इसलिए अभी सवाल पे डिस्कशन नहीं है, बस ऑप्शन देखना कौन कौन से आता। तो यहाँ 3 ऑप्शन हमको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सबसे पहला है सबमिट का, दूसरा प्रीवियस का और तीसरा है नेक्स्ट का। तो अभी हम सबमिट करके देखते हैं हमें क्या ऑप्शन मिलता है। सबमिट पे बटन दबाते हैं तो यहाँ पे आ रहा है यू आर नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन 20 आउट ऑफ 25, डू यू वांट सबमिट योर एग्जाम। ये पूछ रहा है 25 में आपने 20 का अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो क्या आप सबमिट करना चाहते हैं। तो अभी हम सबमिट करते हैं। आप टोटल का देख लीजिएगा और ये पूरा का अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद ही सबमिट कीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। सबमिट करने के बाद हम एक नए पेज पे आते हैं जहाँ हमको कुछ जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पे बताया जाता है यू हैव स्कोर 1, यू हैव स्कोर परसेंटेज, योर स्कोर बिलो एवरेज, रिवाइज द पोर्शन एंड रिपीट द टेस्ट। ये कह रहा है कि आप टेस्ट को फिर से रिपीट कीजिए, आपका जो परसेंटेज है बहुत बिलो है, यकीनन बिलो है। 25 सवाल में 5 का ही जवाब दिया, उसमें कितना सही है गलत है वो हमको देखना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देता है कि रीट्राई एग्ज़ाम को आप फिर से दीजिए। दूसरा आपको देता है व्यू आंसर, अगर आपको आंसर देखना है तो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन देता है मेन स्क्रीन में आपको लौटना होगा, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फिर मेन स्क्रीन पे लौट जाएगा। अब यहीं पे जो महत्वपूर्ण बात है आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले बात, जैसे ही आप एग्ज़ाम में इंटर करते हैं, क्वेश्चन जैसे ही आपके पास आती है, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है एग्ज़ाम ID का। तो आपको बताना चाहेंगे कि जब जब आप इसमें क्वेश्चन पेपर में पहली बार आइएगा तो आपको एक एग्ज़ाम ID दिया जाएगा और एक एग्ज़ाम ID से आप 5 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। कितने बार? 5 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप एक बार इंटर करें तो कम से कम 5 बार प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, ताकि एक एग्ज़ाम का जो 5 बार ऑप्शन दिया गया है प्रैक्टिस का उसको फिल कर लें। ये था टेस्ट देने का प्रोसेस। अब हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? रिपीट टेस्ट। रिपीट टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे। रिपीट टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो मेरे सामने ये ऑप्शन ढेर सारे आ जाएंगे। आपको हम बता रहे थे एग्ज़ाम ID के बारे में। देखिए, हम इतने बार लॉगिन किए तो हमको हर बार अलग अलग एग्ज़ाम ID अलाउड किया गया है। और हम इस तरफ जो आप देख रहे हैं, इस तरफ जो देख रहे हैं, ये क्या है? फर्स्ट अटैम्प्ट है एग्ज़ाम का। हम हर बार फर्स्ट अटैम्प्ट ही लिए हैं। सेकंड अटैम्प्ट बहुत कम लिए हैं। तीसरा अटैम्प्ट, चौथा अटैम्प्ट, 5वां अटैम्प्ट, मतलब एक एग्ज़ाम ID पे आप 5 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 बार दे सकते हैं। तो हमने एक बार ही प्रैक्टिस किया है। जब भी आप एक बार लॉगिन करें और क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसी को 5 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हम अगले ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है रिव्यू टेस्ट। टेस्ट को अगर रिव्यू करना है, कितना सही किए कितना गलत किए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए वही एग्ज़ाम ID दिखाया गया है। क्वेश्चन हमने 25 सेलेक्ट किए थे, अटैम्प्ट 25, और अटैम्प्ट हमने कितना किया है? 1 में 2 किया, 1 में 1 किया, 2 1 1। ये बता रहा है कि कितना अटैम्प्ट किए। अगर आप 5 बार अटैम्प्ट कीजिएगा तो यहाँ आपको 5 लिखा आएगा। फिर अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। अगला ऑप्शन जो है वो माई परफॉर्मेंस का ऑप्शन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पूरा डाटा आपको दिखा रहा है माई परफॉर्मेंस में। यहाँ पे आपको वही एग्ज़ाम ID आ गया। क्वेश्चन हर बार हमने 25 सेलेक्ट किया था, आपको दिखाने के लिए कुछ एग्ज़ाम हमने दिए थे। और फर्स्ट अटैम्प्ट में हमने इतने बार अटैम्प्ट किया, उसमें सेकंड में 2 का ही अटैम्प्ट किया, लेकिन कोई लॉगिन 2 बार ही गया, लेकिन कोई सवाल का जवाब नहीं दिया।
तीसरा, चौथा और पांचवा तो हमने किया ही नहीं कुछ। फिर अगले ऑप्शन पे हम लोग चलेंगे, टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो हमको अपना जो टेस्ट दिए हैं उस टेस्ट के बारे में पूरा एनालिसिस हो जाता है। जो सबसे पहला है उसको हम चल के देखते हैं कि उस टेस्ट का क्या स्थिति है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमको कुछ डाटा उपलब्ध कराता है। सबसे पहला जो डाटा है वो ये है कि सीरियल नंबर 1 का है, एग्ज़ाम आईडी मेरा ये था, फीटर हमने सेमेस्टर 1 चुना था, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट लिए थे। हम आपको बताना चाहेंगे कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट 5 आप ले सकते हैं, हमने 2 ही लिया था। और क्वेश्चन सेलेक्ट किया था 25। परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस आपके सामने दिख रहा है। परफॉर्मेंस से देखिए मार्क्स 1 मिला है, जो परसेंटेज के तौर पर 4% है, जो काफ़ी लो है। ये तो बस आपको दिखाने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर आके हर क्वेश्चन आईडी पे क्लिक करके अपना परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार इसका पूरा रिव्यू है। एग्ज़ाम का रिव्यू में जाके आप देख सकते हैं एग्ज़ाम कैसा गया। और जो बाकी बचा 2 ऑप्शन, एक है अटेंड शेड्यूल एग्ज़ाम, अटेंडेंट शेड्यूल एग्ज़ाम, ये ऑप्शन अभी काम का नहीं है। तो आप ऊपर वाले जो 5 ऑप्शन हैं उनका उपयोग कर जो एग्ज़ाम 23 नवंबर से है उसके लिए तैयारी कीजिए। और इसमें जो सवाल है यकीनन बहुत अच्छे सवाल हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाएंगे और भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको यही सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो इन सवालों का प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करते हैं आप उन सवालों को नोट भी करते चलिएगा जो आपको भविष्य में काम भी देगा। पूरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।